नमस्कार टू एवरीवन। राम राम, ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। कल टेलीविजन पे डिबेट हो रही थी तो एक बात सुनी, इसी बात पे डिबेट हो रही थी। पूर्व राष्ट्रपति हमारे हामिद अंसारी जी ने कहा है कि राष्ट्रवाद एक बीमारी है, एक महामारी है। ऐसे कोई आदमी को दुकानदार या कोई मेरे जैसा आम आदमी कहता तो कोई बात नहीं थी। एक उपराष्ट्रपति के पद पर रहा है, राजनयिक रहा है, बहुत सी जिम्मेदारियां उसको देश की मिली हैं। सेना का भी उपाध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति जो होता है। राष्ट्रपति जो राष्ट्राध्यक्ष होता है उसके बाद आता है। बड़ा सम्मानित पद हमारे संविधान के हिसाब से माना जाता है। एक ऐसा इंसान कहता है कि राष्ट्रवाद एक महामारी है। सोचकर सुनकर धक्का लगा तो मैंने सोचा हम भी अपनी एक नागरिक होने के नाते, एक आम से इंसान होने के नाते हम भी कुछ बोल देते हैं। वैसे जो हमारा आज़ादी के बाद जो तथाकथित लोकतंत्र, तथाकथित आज़ादी के बाद में जो इकोसिस्टम तैयार किया गया है, उसके लिए पद या कद की जरूरत होती है, नहीं तो कोई किसी सुनता नहीं। तो मेरे पास पद या कद तो नहीं है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया है, मुझे अपनी बात कहने से कौन रोकेगा, कोई एग्री हो या ना हो। मैं ये सोचता हूँ नागरिकों तक कैसे कैसे लोगों को हमने जिम्मेदारियां दी, कैसे कैसे लोगों को, कैसे कैसे सांप पाले हमने, कैसे कैसे सांप, छोटे मोटे सांप बोलिए हमने शाहीन बाग में देखे सीए के टाइम पे। इतना बड़ा नाग जो इतने बड़े पद पर बैठा था वो भी बाहर निकल गया। ऐसा क्या हुआ है देश में? प्रधानमंत्री पहले ही बदले, सरकारें पहले ही बदली है। ये नरेंद्र मोदी जी के पास ऐसा क्या है, ऐसा इसने क्या किया कि ये सारे सांप सपोलिए जहर बिलों से बाहर निकल के आकर के इनको डर लगने लग गया देश में। राष्ट्रवादी ने महामारी लगती है। देश के पक्ष में कोई बात करे तो इनको लगता है कि हम मारे जाएंगे। ऐसा क्या था, ऐसा क्यों है? इसके बाद इस बारे में जब मैं सोच रहा था, कुछ एनालिसिस किया, पहले भी कुछ पढ़ा, कुछ पढ़ते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ देखते हैं, उसके आधार पर मैं कहता हूं कि जैसे हमारी आज़ादी मिली नहीं मिली बहुत डिबेटेबल विषय है। ट्रांसफर ऑफ पावर था, आज़ादी था, क्या क्या गुनाह हुए, क्या क्या फ्रॉड हुए आज़ादी के बाद, ये एक वाइड विषय है। लेकिन जो एक मेन जो ये नरेंद्र मोदी जी को एज ए प्राइम मिनिस्टर मैं पसंद करता हूँ, ये मेरी अपनी चॉइस है। आप पसंद करें ना पसंद करें, आप उनको गालियाँ देते हैं, कोई उनको फ्रॉड बोलता है, कोई उनको जुमलेबाज बोलता है, बोलते रहे, लेकिन कुछ तो बदला है। इनके आने के बाद कुछ तो बदला है। जो ये बड़े बड़े अजगर, बड़े बड़े सांप सपोलिए बाहर निकल के आए। मुझे जो लगता है, मेरे अनुसार तो एक ही है कि ये देश का आज़ादी के बाद एक ऐसा पहला प्राइम मिनिस्टर है जिसने कहा कि मैं देश के लोगों ने चुना हूं और मेरा देश के फैसले मैं खुद लूंगा, ये जिम्मेदारी मुझे दी गई है। इससे पहले के जो प्राइम मिनिस्टर हुए हैं उनके आका विदेशी ताकतें रही हैं। उन्होंने कहा कि बोलो मेरे आका क्या करना है, उद्देश्यों को देखे। इसने कहा पहली बार एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर है कि मैं हूं प्राइम मिनिस्टर, लोकतंत्र मेरे देश में, लोगों ने मुझे चुना है और मेरे देश के फैसले मैं लूंगा। तुम क्या बोलते हो, क्या बकते हो, क्या तुम पर असर होता है, मुझे नहीं मतलब इस बात से। और ये इससे डरे हुए हैं। चाहे वो नोटबंदी का मसला हो, अच्छा था बुरा था, क्या इम्पैक्ट था, अलग बात है। इसने कहा कि नहीं, मैंने फैसला ले लिया, ये नोटबंदी 130 करोड़ लोगों में लागू हुई। इफेक्ट, साइड इफेक्ट, ये अलग एक मसला, इकोनॉमिकल इश्यूज है, लेकिन फैसला लिया। सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, फैसला हमारे देश का, हमारे देश के प्रधानमंत्री का था। हमारे देश का प्रधानमंत्री जो हमने चुना है वो हमारा फैसला था, इंडिपेंडेंटली लिया, बिना किसी डर के। वरना आजादी की बात तो नेहरू जी की तो कहने ही क्या है, कई किस्से हैं। उन्होंने तो लॉर्ड माउंटबेटन को तो पहला हमारा जनरल बनाया था आर्मी का। उन्होंने तो लद्दाख के बारे में कह दिया था कि कोई बात नहीं, बंजर जमीन आप ले लो, चीन को कह दिया था। और मनमोहन सिंह जी हमारे 10 साल थे, एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर बनाया गया कि ये ठीक है, टिका रहेगा, डला बैठा है। हमने क्या क्या नहीं भुगता,
इससे मेरे बेटा जो है अगला प्रधानमंत्री, जो देश का नया का जो तैयार हो रहा है, अभी इसकी उम्र नहीं हुई, परिपक्व नहीं हुआ, ये जब आएगा तो इसके लिए, इसके विरोध में ये नहीं खड़ा होगा, इसकी औकात नहीं है, इसलिए कम औकात वाला, क्योंकि जनाधार नहीं है, जनाधार वाला नेता नहीं था। मनमोहन सिंह अच्छे इंसान, अलग बात है, लेकिन वो देश की जमीन से हम लोगों से नहीं जुड़े हुए थे, इकोनॉमिस्ट थे, एग्रीड। लेकिन ऐसा प्राइम मिनिस्टर बनाना जो अपने फैसले खुद ना ले सके और 10 साल तक देश को गुमराह रखा, उसका खामियाजा आज देश ही भुगत रहा है और वो खुद ही भुगत रहे हैं। तो सपोलिये जो बाहर निकल रहे हैं, इसलिए मोदी जी को पसंद करता हूं, चाहे एयर स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, या कोई और फैसले हो, सीए हो, एनआरसी हो। सीए, उसके ऊपर इतना हंगामा क्या था उसमें भाई? जो बाहर हमारे जो बंटवारे टाइम पे जो हमारे हिंदू, हमारे सिख, हमारे ईसाई बाहर रह गए थे, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, और वो अपने देश में आना चाहें तो आ सकते हैं। इतना सा मसला था, कितना हंगामा। अभी एनआरसी आएगी तो उससे पहले ही करा, एनआरसी आएगी तो हम ये मचा देंगे, वो मचा देंगे। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश आज़ादी के बाद जिस रास्ते पर जाना चाहिए था, उसके अपोजिट चला। अपने पर्सनल मफादात के कारण, अपनी पर्सनल इच्छा के कारण, जो थे, जिन्होंने, हमारे पूर्वजों ने एक देश दिया हमें 1000 साल गुलामी के बाद, इतना ही बोल देते हैं। राष्ट्र हमें बनाना था। राष्ट्रवादी एक ऐसा है जो सबके लिए है, सबको जोड़ता है। तोड़ने वाले जातिवाद इनको पसंद है, अंबेडकरवाद इनको पसंद है, जाटवाद इनको पसंद है, ब्राह्मणवाद इनको पसंद है। नहीं पसंद है तो जाटवाद, राष्ट्रवाद नहीं। राष्ट्रवाद तो सबका है, लेकिन क्योंकि इसमें बढ़ता नहीं। देश एक होगा, देश मजबूत होगा, देश के नौजवान सोचेंगे देश के बारे में, तो भाई इन्हें कौन पूछेगा? इनका तो दुकानें बंद हो गई, इनका सब कुछ लुट गया। कैसे कैसे सांप, कैसे कैसे सपोलिये हमने पाले हैं। सोचने की बात है, शर्म आनी चाहिए, सोचना चाहिए। आजकल लोग जो मोदी जी के बारे में पसंद करते हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर, मेरा भारतीय जनता पार्टी की पार्टी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन एज ए प्राइम मिनिस्टर मैं मोदी जी को पसंद करता हूँ एज ए लीडर। मैंने अपने जीवन काल में अभी तक जो नेता अगर हिंदुस्तान में कोई देखा है, पढ़ा है, सुभाष जी के बारे में, भगत सिंह जी के बारे में, बहुत से लोगों के बारे में पढ़ा है, वो पढ़ा है, जो देखा है लीडर, एज ए लीडर, वो श्री नरेंद्र मोदी जी उनको पसंद करता हूँ। फिर वो आजकल के जो कुछ बंच ऑफ पीपल्स हैं, जिनको लगता है कि हमारा बहुत कुछ लुट गया, या उन्हें लगता है कि यार हमसे पहले जो, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के चमचा जो सत्ता के नजदीक रहे हैं, उनने बहुत कुछ बना लिया, अभी हम ये विपक्ष में यदि उनके नजदीक जाते हैं, जब ये सत्ता में आएगा तो हम बहुत कुछ बना लेंगे। और फिर वो जो देश के बारे में बोलने वाले उनको अंधभक्त कहते हैं। और आपका अंधभक्त कहने के लिए धन्यवाद, क्योंकि अंग्रेज जो थे, जो हमारे आज़ादी के दीवाने थे, सुभाष जी थे, भगत सिंह जी थे, चंद्रशेखर जी थे, जो अंग्रेजों तलवे चाटने वाले थे, उनको अंधभक्त कहते थे। वो दीवाने थे देश के। अंधभक्त आपने बड़ा अच्छा नाम दे दिया, लेकिन मैं एक बहुत बढ़िया नाम आपको दे देता हूं आज, जो मैंने सुना, मैनिमल मीन्स एनिमल से थोड़ा सा ऊपर और आदमी से थोड़ा नीचे, वो हैं आप। अंधेरे से बाहर निकलिए और देश के बारे में सोचिए, आपको सब कुछ साफ नजर आ जाएगा। कल एक पोस्ट डाली थी कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है कि जो राहुल गांधी जी की जो बहन है, उनकी जो लड़की है, भांजी जो है, उसके पास कई हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो ऐसे सबूत दो। सबूत की जरूरत है? देश को लूटा है, इसके लिए आपको सबूत चाहिए अब भी? अरे भाई, हर वो आदमी जो 5 स्टार की जिंदगी जी रहा है, उसके लिए आम आदमी, वो मजदूर, वो किसान जो खेत में काम कर रहा है ना, उसके लिए काम कर रहा है। ये हमारा व्यवस्था बन चुकी है। कितना सबूत चाहिए? अभी सबूत की जरूरत है? कमाल करते हो यार, कि देश को लूटा है इसके लिए सबूत की जरूरत है? किसे लूटा है इसके लिए सबूत की जरूरत है? लानत है तुम्हारे सोच पे।